हेलो गाइस। तो चलते हम चैप्टर 11 है आपका, एक्सरसाइज है 1.3, तीसरा क्वेश्चन है इसका। तो इसमें आपको जो बोल रखा है कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका एक डिटरमाइन करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन का विच है, जिसमें क्या है आपका 69.9 आयरन है एंड 30% डाइऑक्साइजन है बाय मास। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको दिया हुआ है क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें हम एलिमेंट लिखेंगे और एटॉमिक मास लिखेंगे, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे, उसमें क्या क्या डला हुआ है, उसमें मास जो आपका मोलर मास लिखेंगे, मोल्स ऑफ आइटम लिखेंगे और एटॉमिक रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा। तो चलते हम बता देते हैं आपको किस तरह से लिखना है। देखिए, एक आपका एक एलिमेंट है, पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इससे पहले। तो सुनिए ये कहना क्या चाहता है, कहना ये है कि empirical formula is the formula which gives the simplest whole number ratio of an atom whereas element present in a molecules of the compounds। या ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास you have a molecules in which the number of atom or elements present in it in the simplest whole number ratio is what we call the empirical formula। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए मान लीजिए अपना जो जो है फॉर्मूला है आपका ये है, आपके पास एलिमेंट्स कितने गिवन है, एलिमेंट जो आपने दिए हुए हैं एलिमेंट्स कितने हैं, आयरन दिया हुआ है, एक ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है ना, तो आयरन क्या होता है, ये आयरन का फॉर्मूला ये है, आयरन, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ओ होता है। तो इनका एटॉमिक मास कितना होता है, 56 होता है, 56। और एटॉमिक मास का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनके क्या कंपोजिशन कितने डले हुए हैं, कितने कितने परसेंटेज ये डले हुए हैं इसके अंदर। एक आपका है आयरन आपका 69.9%, और आपका जो ऑक्सीजन जो डला हुआ है 30% डला हुआ है। और इसके बाद जो मोल्स ऑफ एटम, मोल्स आप कैसे निकालते हैं आपको बताया हुआ, आपको मोल जो निकालने का है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या आप ऐसे निकाल सकते हो, या आप ऐसे निकाल सकते हो। इसके अंदर अगर मोल्स निकालने हैं आपको तो मोल्स ऑफ एन एटम, मोल्स ऑफ एन एटम क्या होते हैं, एक्चुअल निकाल दो, एक्चुअल मास या एक्चुअल वेट निकाल दीजिए। एक्चुअल वेट अपॉन में कितना होता है, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। तो तो कितना है अपना, हम सबसे पहले निकालते हैं इसका, पहले वाले का, यहाँ लिख दीजिए आपका है 69.9%। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया, एक किसका है कंपोजिशन डाला हुआ है, पहले हम इसका मोल, इसका आ गया 69 पॉइंट, और क्या दिया हुआ है अपने पास दिया हुआ है इसका पहले वाले का, तो इसको लगा देंगे। ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन का ये रहा हमारे पास, ये हो गया 1.25 टिक समथिंग करके। ठीक है, इसका 56 दिया हुआ है, सॉरी इसका आता है 56, 56 होता है। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1.25 आ जाएगा, 1.25। ऐसे ही इसका इतना कितना है, 30 दे रखा है, हम 30 को जब डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा, 16 से 1.8। ठीक है, 1.88 आ जाएगा, आपको दे रखा है 1.88। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अपने ये क्या कह रखा है, अब नेक्स्ट क्या रखा है अपने पास, एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में। एटॉमिक रेशियो जो अपना होता है, एटॉमिक रेशियो अपना यहाँ से निकाल सकते हैं आप। देखो पहले जो अपना मोल्स जितने भी निकाले ना अपने, मोल्स ऑफ एटम, उसके सबसे छोटे नंबर की वैल्यू को ले लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए मोल्स को। तो कितना है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 1.25 है, 1.88 तो नहीं हो सकती, 1.25 है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1.25 अपॉन में 1.25, जैसे हम इसका करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा 1.88 अपॉन में 1.25, इसका करेंगे इतना, किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.5। ठीक है, और इसका दोनों का अलग अलग आया डिफरेंस आएगा। अब हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं,
इसको 2 से, 2 ऊपर नीचे दोनों से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा, 3, इसका आ जाएगा सॉरी 2। ठीक है, इन दोनों का एक का 2 आ गया, एक को 3 आ गया। तो अब ये पूछ रहा है किस स्टेट में है। हमारा जो एफ ई है, हमारा जो एफ ई है वो किस स्टेट में जा रहा है, हमारा एफ ई जा रहा है, ये देखिए हमारा एफ ई जा रहा है इसके स्टेट में, आपका चला जाता है 2.3 में, ठीक है, 3 में, और आपका ये जाता है, आपका ऑक्सीजन हमारा 3 में जाता है, ये जाता है हमारी 2 की स्टेट में, ऑक्सीजन जा रहा है हमारा 3 की स्टेट में। ठीक है, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, FeO3। तो Fe कितने के फॉर्म में जाता है, 2 में जा रहा है, ये देखिए, और O कितने में जा रहा है, O 3 में फॉर्म में जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका आपका Fe2O3, ये इस फॉर्म में चला जाएगा आपका। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3, ये इसका एक्चुअल एम्पेरिकल फॉर्मूला है।